एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुश्किलात का शिकार है। ना पाकिस्तानी टीम से बॉलिंग हो रही है, ना पाकिस्तानी टीम से फील्डिंग हो रही है और ना पाकिस्तानी टीम से बैटिंग हो रही है। पहले इनिंग में पाकिस्तानी फील्डर्स हो जाएँ, कीपर हो जाएँ और उसके बाद बॉलर्स ने जिस तरह की बॉलिंग की है और इतना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा स्कोर कर दिया फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद दूसरे इनिंग में पाकिस्तानी बैटर्स ने जिस तरह बैटिंग की है, ख़ास तौर पे पूरा क्रेडिट जाता है और फुल क्रेडिट दूँगा मैं इमामुल हक को कि जिस तरह उन्होंने सेल्फिश इनिंग के लिए वो उनको फुल क्रेडिट जाता है। वो बंदा इतना ज़बरदस्त इंसान है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए नहीं खेलता है। चाहे वनडे हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो। उस बंदे को फुल क्रेडिट जाता है। उस बंदे इसके अंदर इतनी स्किल्स हैं कि वो जितनी भी इनिंग खेलेगा, वो सिर्फ़ अपने लिए खेलेगा और जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था, पहली कल के दिन भी और आज के दिन भी, उससे साफ नज़र आ रहा था कि प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तानी बैटर्स पे। कल प्रेशर पड़ा है तो शान मसूद जल्दी आउट हो गए, वो भी खेलने के लिए ज़ाहिर है उसको भी स्कोर कर रहे हैं ना, आपको सिर्फ रोकना थोड़ी है, दिन थोड़ी ज़ाया करना है। तो शान मसूद ने भी जो आउट हुए वो भी इन्हीं की वजह से, इमामुल हक की वजह से आउट हुए कि वो तेज़ नहीं खेले। और आज जब दिन की शुरुआत हुई तो जिस तरह इमाम खेल रहे थे वही किरदार रहा, वही इनकी टेक्निक्स थी, वही इनका अंदाज था कि भाई मैं सिर्फ अपने लिए खेलूँ। और जनाब मौसूफ जो है वो आउट हो गए, सिर्फ 62 रन बनाए और 62 रन उन्होंने बनाए 199, यानी कि ऑलमोस्ट 200 बॉलों के बाद उन्होंने 62 रन बनाए और आप 62 रन में भी सिर्फ 4 चौके शामिल थे। तो हालत तो भाई साहब की ये थी। फिर रह गए हमारे बाबर आजम। बाबर आजम टोटल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। पूरे टेस्ट सीरीज अभी शुरू हुई है ये, और पूरे साल अगर 2023 की पूरी उनकी टेस्ट मैच की इनिंग्स देख लेना तो बाबर आजम 24, ये इतना स्कोर 22, 26, 29, 30, ये स्कोर है बाबर आजम का। तो अगर इस फॉर्म की बाबर आजम से हम पाकिस्तानी एक्सपेक्टेशन नहीं करते, बाबर आजम की फॉर्म बहुत ख़राब है और बाबर आजम को चाहिए कि वो जो है वो चलें, ये तो अभी टेस्ट सीरीज हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान का डोमेस्टिक ज़रूर खेलें क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं लग रही है कहीं ना कहीं। उनकी उनका जो फुटवर्क है ना वो थोड़ा सा लैक हो रहा है। आउटसाइड ऑफ द स्टंप पे जिस तरह उनको माश ने आउट किया, एज लगा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था कि बाबर आजम जैसे प्लेयर पे ऐसा शॉट खेलना बड़ा ही डिसअपॉइंटेड था। बाबर आजम भी फ्लॉप हुए, फिर सऊद शकील भी फ्लॉप है। मुझे शुरू दिन से लग रहा था कि सऊद शकील के लिए इम्पोर्टेंट होगा ये इनिंग खेलना क्योंकि इस सरजमीन पे, लेकिन सऊद शकील भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाया, लेकिन थोड़ा रेजिस्ट किया उन्होंने भी 28 जो है रन बनाए, लेकिन 43 बॉल्स पे। अब आप देखें सऊद शकील ने भी 43 बॉल्स पे बनाया, इसका सारा कसूर इमाम पे जाता है। इमाम ने 199 बॉल्स पे 62 रन बनाए और सऊद शकील ने 28 रन बनाए 43 बॉल्स पे। इसी तरह बाबर आजम ने 21 रन बनाए 54 बॉलों पे। तो आप अंदाजा करें, और शान मसूद ने 43 बॉल्स पे 30 रन बनाए। आप अंदाजा करें इनकी अप्रोच और इमामुल हक की अप्रोच। इमामुल हक की वजह से ये बैटर्स आउट है। मैं पूरा ब्लेम इमामुल हक पे दूंगा कि इमामुल हक की जो जो सेल्फिश अप्रोच थी ना, उसी वजह से ये बैटर्स को तेज खेलना पड़ा और ये स्कोर हुआ है। फिर सरफराज आउट हो गए, सरफराज 3 रन बना के आउट हो गए और उनको स्टार्क ने जिस तरह की बॉल पे बोल्ड किया, वो लिटरली कोई बहुत बड़ा बैटर भी होता ना तो वो बॉल नहीं खेल सकता था। वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास बॉल थी। और आगा सलमान ने रेजिस्ट किया, वो 28 रन पे नॉट आउट रहे। फ़हीम अशरफ बहुत ज़बरदस्त खेला, इतना ज़बरदस्त खेला कि बेचारे बस 91 रन शॉट थे अपनी टेस्ट मैच की सेंचुरी पे। वो डिजर्व करते हैं इस टेस्ट मैच खेलना, उनका तो फुल क्रेडिट जाता है भाई का कि बस सिर्फ 91 रन रह गए थे उनकी सेंचुरी के। वो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन बॉलिंग भी कर रहे हैं टेस्ट मैच में और बेहतरीन बैटिंग भी कर रहे हैं। बेचारे बस 91 रन रह गए थे उनकी सेंचुरी होने की टेस्ट मैच की, वरना तो भाई तो बहुत ग्रेट, बहुत। मैं तो उनको फुल क्रेडिट दे दूंगा। किसकी पर्ची है, किसकी पौवा है, किसका सोर्स है, समझ में नहीं आता। फिर तो ज़ाहिर है आमिर जमाल हो जाए, शाहीन शाह अफरीदी हो जाए, उन बेचारे का क्या कसूर, उन लोग से तो उन लोग का वो तो बैटर है ही नहीं। अब फिर शहजाद ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की तो फिर, लेकिन अब रन इतने हो चुके हैं कि लीड पहले इतनी चढ़ी हुई थी। अब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान 350 तक तो ले जाएगा, लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी बैटर्स आउट हो गए सिर्फ 271 पे, तो डेफिनेटली अब ये टेस्ट मैच बचाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया आपको कम से कम भी 400 का भी टारगेट दे दे तो आप तो नहीं कर सकते क्योंकि चौथे और पांचवें दिन आप किसी सूरत सरवाइव नहीं कर सकते इस पिच पे।
और अगर सरवाइव कर गए, मैच बचा लिया तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन बहुत मुश्किल नज़र आता है। पाकिस्तानी बैटर्स की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है और मैं बार बार टीम के जो भी करता धरता है उनको बोलूँगा कि खुदा के वास्ते इमाम उल हक को टीम से बाहर निकालें। इमाम उल हक की अप्रोच की वजह से आने वाले बैटर्स पे प्रेशर पड़ता है और फिर वो अपनी विकेट दे बैठते हैं। और फिर इमाम से आप देखें, जब वो तेज खेलने गए, आगे बढ़ के शॉट मारने की कोशिश की, उस पर स्टंप हो गए, तो आप अंदाजा लगे उनकी क्या ही फॉर्म होगी। जो बंदा 199 बॉल्स पे पिच 199 बॉल खेल के पिच पे खड़ा हो, वो शख्स 62 रन आउट हो जाए और सिर्फ 4 चौके मारे हो, तो फिर आप इससे क्या एक्सपेक्टेशंस करेंगे? क्या एक्सपेक्टेशन होगी बाबर आजम इमाम उल हक से कि वो क्या करें? तो ज़ाहिर है प्रेशर पड़ा शान पे, प्रेशर पड़ा बाबर पे, प्रेशर पड़ा सरफराज पे और सऊद शकील पे। वो ज़ाहिर है वो लोग भी आउट हो गए। अगर भाई स्कोर बोर्ड तो बढ़ाना है ना, स्कोर बोर्ड को तो रोकना नहीं है। तो यहाँ पे मसला आ गया। अब पाकिस्तान टीम हो गई मुश्किल में। पहली इनिंग में ना बॉलर से अच्छी बॉलिंग हुई, ना फील्डिंग से फील्डर कैच पकड़े, सरफराज से स्टंपिंग भी मिस हुई। अब फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान के बैटर्स अपने आप को हाथ पैर छोड़ के बैठ गए और सिर्फ 271 पे आउट हो गए। अब 487 के जवाब में 271 है, लीड चढ़ गई है। अब उन्होंने 84 रन बना लिए। उनके 2 खिलाड़ी आउट अर्ली हो गए थे, लेकिन वो फिर फॉर्म में आ गए। उन्होंने सिर्फ 84 रन बनाया, 2 विकेटों के नुकसान में 300 की लीड चढ़ गई है। अब वो 400 का टारगेट देंगे। टेस्ट मैच बचाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। जिस चीज़ का डर था वो वही है। यही परफॉर्मेंस की से नज़र आनी थी, यही चीज़ नज़र आनी थी कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कितना एक्सपोज होगा। और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें प्लेयर्स एक्सपोज होना शुरू हो रहे हैं। अब दूसरी इनिंग में क्या करते हैं पाकिस्तानी बैटर्स, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार जाएगा। और अगर पाकिस्तान ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस चल रहे हैं टेस्ट मैच में अगर ये 3-0 से हारता है तो बहुत बुरा हो जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल अब ये दूसरी इनिंग चल रही है, इंतहाई घटिया बॉलिंग कर रहे हैं एज ऑलवेज। और कहने को तो वो पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है। भाई आप ऐसे प्लेयर को वाइस कैप्टन क्यों बनाते हो जिससे ना लाइन अच्छी ना इसकी लेंथ अच्छी हो? आप सेकंड इनिंग में भी भाई साहब वही बकवास बॉलिंग की, उससे अच्छी तो शहजाद बॉलिंग कर रहा है जिसने कम से कम शुरू की 2 विकेटें तो निकाली। लेकिन शाहिद अफरीदी जो एक्सपीरियंस है, करता धरता बने फिर रहे हैं कि मैं माई बाप बना पा रहा हूँ सब पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप का, तो भाई ओवररेटेड आदमी है। आपसे ना बॉलिंग हो रही है और आपकी ना लाइन अच्छी ना लेंथ अच्छी है। पहली इनिंग में भी बकवास, दूसरी इनिंग में भी बकवास, और आप T20 के कप्तान बने फिर हैं। सुना खबर है ये कि आप T20 के कप्तान बनने के बाद भी अब कुछ साजिश कर रहे हैं बाबर आजम के खिलाफ के आप T20 में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज है वो टोपी ड्रामा करा रहे कि बाबर को निकालने के लिए नाम दे दो कि उनको रेस्ट दिया जा रहा है। वो तो हफीज़ हैं, वो उस पर रेजिस्ट कर रहे हैं। वो इस बारे में मैं आपको अगली वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन जो परफॉर्मेंस शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, वो खुल के सामने आ रही है। दूसरी तरफ इमाम अब्दुल्ला शफीक वर्स्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस खुद नहीं उठ पा रही है। उनकी परफॉर्मेंस उनको जो है वो कंटिन्यूसली पूरे 2023 में बहुत बुरी रही है। चाहे आप T20 देख लें, चाहे आप वनडे देख लें। हाँ, एशिया कप के से पहले जब अफगानिस्तान सीरीज थी तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी थी। फिर एशिया कप में कुछ मैचेस में अच्छी थी, लेकिन बड़ी क्रूशल मैच में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। वर्ल्ड कप बहुत बुरा गया बाबर आजम का। और अब ऑस्ट्रेलिया के भी जो पहली टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। बाबर आजम, सऊद शकील, इन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है। सरफराज अहमद को अगर टीम में आगे चलना है तो सरफराज अहमद को आगे इनिंग में स्कोर करना पड़ेगा, वरना सरफराज को फिर बाहर कर देंगे तो फिर एक शोर उठेगा कि सरफराज को क्यों बाहर किया। लेकिन अब सरफराज को आप ब्लेम नहीं दे सकते क्योंकि सभी की परफॉर्मेंस बुरी है, तो आप एक इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं दे सकते। तो ओवरऑल इंडिविजुअली करके सबका नाम लिया जाएगा कि भाई शान मसूद हो जाए, इमाम उल हक हो जाए, अब्दुल्ला शफीक हो जाए, बाबर आजम हो जाए, सऊद शकील हो जाए, सरफराज अहमद हो जाए, सलमान आगा हो जाए, फ़हीम अशरफ हो जाए, ये सब की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है। पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है और इस मुश्किल से पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान दुनिया में एक तमाशा बन के रह जाएगा। और सिर्फ बातें रहेंगी और सिर्फ बातें रहेंगी। सिर्फ बातें करने से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। आप वनडे में आप बहुत बुरे हालात में, अब टेस्ट में आप बहुत बुरे हालात में, T20 में भी अभी दिख जाएगा जब आप न्यूजीलैंड जाएंगे। T20 क्रिकेट है नहीं, वो एक तरह का बस एंटरटेनमेंट क्रिकेट कराती है। असल क्रिकेट टेस्ट और वनडे, वहाँ आपकी हालत बहुत पतली हुई हुई है। आपसे ना बैटिंग हो रही है ना आपसे बॉलिंग हो रही है, बैकअप आपके पास है नहीं। अगर आप किसी और को रिप्लेस करते हो तो बैकअप नहीं है।
पर फिटनेस लेवल आपका अच्छा नहीं है, प्लेयर्स की अप्रोच अच्छी नहीं है, कोई टीम में खेलना चाह रहा है तो सेल्फिश इनिंग खेल के रहना चाह रहा है, कोई कोई टीम में सिर्फ खेलेगा तो मैं जी T20 खेलूंगा, मुझे टेस्ट मैच नहीं खेलना क्योंकि मुझे बाहर की लीग खेलनी है। तो जो अप्रोच है ना हर लेवल पे, मतलब सेल्फिशपन की हद हद होती चली जा रही है। और चाहे हारिस रऊफ को ले लें, चाहे इमामुल हक को ले लें, चाहे शाहीन शाह अफरीदी को ले लें, फिर अलग से पॉलिटिक्स भी चल रही है, साजिश चल रही है कि फ़लाँ को निकालो, फ़लाँ को डालो, फ़लाँ को नहीं लो। तो और फिर फिटनेस लेवल अलग चल रहा है, उधर अबरार की इंजरी चल रही है और फिर इधर हसनैन फिर इधर से फिट नहीं हो रहे, उधर से दूसरे बॉलर्स फिट नहीं हो रहे। जनरेटर जो इतने बड़े-बड़े ओवररेटेड बने पड़ रहे हैं, हसन अली ना, उनसे उनको भी अगर खिला लो तो भी उनकी परफॉर्मेंस सिफ़र है। आप इनको भी खिला लो शाहिद शाह अफरीदी को तो भी इनकी परफॉर्मेंस सिफ़र है। आप सोचिए ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उसी पिच पे बेहतरीन बॉलिंग कर गए, लेकिन हमारे शाहिद शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म बॉलर है, स्टार्क बेहतरीन बॉलिंग कर रहा था, लेकिन हमारे शाहिद शाह अफरीदी से ना लाइन हो रही है ना लेंथ हो रही है। तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है। ये टेस्ट मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। ये टेस्ट मैच ऑलमोस्ट 90% ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। 90 यानी कि 90% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी ग्रिप में ये मैच आ चुका है और अब सिर्फ 10% उम्मीद है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच बचा लेगा। जीत तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच किसी सूरत नहीं सकता, लेकिन हाँ, टेस्ट मैच पाकिस्तान बचा लेगा ये अभी इसके चांसेस 10% है। ये पता चलेगा, लेकिन ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है और पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात यह है कि पाकिस्तानी बॉलर्स ना पहली इनिंग में अच्छी बॉलिंग कर सके ना दूसरी इनिंग में अच्छी बॉलिंग कर सके। अगर अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इनिंग में 150 क्या 200 पे भी आउट करता है तो इतना टारगेट हो चुका होगा कि पाकिस्तान इसको उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। और जिस तरह की पिच बिहेव करेगी उस पिच पे तो आपके बॉलर्स को चलना चाहिए था। जो बहुत बड़ा नाम शाहीन शाह अफरीदी का एक शोर था वो हवा वो गुब्बारा फट गया और बिल्कुल फुस होकर रह गए शाहीन शाह अफरीदी। मैं दूसरे यंग बॉलर्स को इसलिए बार बार ब्लेम नहीं दे रहा क्योंकि वो यंग है, वो पहला मैच खेले वो अपनी अपनी पहले मैच की बुनियाद पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ज़ाहिर एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आमिर जमान ने पहली इनिंग में भी अच्छी बॉलिंग की, शहजाद ने दूसरी इनिंग में 2 विकेटें जो मैंने निकाली वो अलग है, लेकिन पहली इनिंग में भी बॉलिंग है। लेकिन शर्म आनी चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को कि जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तानी बैटर्स ने बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तानी बैटर्स इस तरह आउट होंगे। बाकी आप देखते हैं कि ये आगे चल के सीरीज़ का क्या होता है, लेकिन ये टेस्ट मैच जो इस वक्त पर्थ में चल रहा है ये ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है और परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बहुत बुरी चल रही है। आप अपनी राय का इज़हार दीजिएगा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगले टेस्ट मैच में शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करना चाहिए, उनकी जगह नहीं बनती है और शाहीन शाह अफरीदी की जगह पाकिस्तान को मीर हमज़ा को लेके जाना चाहिए। लेकिन वही बात है ना कि भरमबाजी में भाई साहब ने जो भी किया, आप बैठ गए हैं वाइस कप्तान, आप कुछ कर लो, परफॉर्मेंस सिफ़र है लेकिन बैठ के दूसरों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आगे अल्लाह ही अल्लाह खैर सलाह इस टीम का इसका कि जो हालात चल रहे हैं। बाकी परफॉर्मेंस देंगे तो यही तारीफ़ हो सकती है, परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो इसी तरह की क्रिटिसिज्म हम जैसे क्रिकेट एनालिस्ट से आपको मिलती रहेगी। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या यहाँ पे लैकिंग है? कहाँ क्या शाहीन शाह अफरीदी डिज़र्व करते हैं कि वो T20 हो जाएँ या टेस्ट मैच के हों, वो वाइस कप्तान हो? अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।